हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे 2016 में रिलीज हुई एनिमे ड्रामा मूवी अ साइलेंट वॉइस के बारे में। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो ना तो ठीक से सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी, जिसे बाद में परेशान करता था एक ऐसा लड़का जो बाद में खुद ही सुसाइड करने की कोशिश करता है। वो ऐसा क्यों करता है वो इस वीडियो में पता लगेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। मूवी स्टार्ट होती है एक टीनेजर लड़के को दिखा के, जिसका नाम होता है सोया इसीदा। वो एक ब्रिज से कूद के जान देने वाला होता है, पर तभी उसका माइंड चेंज हो जाता है। अब हमें इसीदा के पास्ट की स्टोरी बताई जाती है जब वो 6th ग्रेड में था। फिर एक दिन उसकी क्लास में एक लड़की का न्यू एडमिशन होता है जिसका नाम था सोको निशिमिया। ये लड़की ठीक से ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी, इसीलिए वो खुद को क्लास वालों को इंट्रोड्यूस करवाती है एक नोटबुक से, जिसमें लिखा होता है कि वो सही से बोल और सुन नहीं सकती थी और वो उसी नोटबुक के जरिए सभी से बात करेगी। उसके बाद कुछ बच्चे आते हैं जो उसको उसी नोटबुक के जरिए अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब स्कूल के प्लेग्राउंड में सब लोग होते हैं जहाँ सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, पर कोई भी निशिमिया से बात नहीं करना चाहता था। वहाँ पे इसीदा भी होता है। निशिमिया उससे साइन लैंग्वेज में कहती है कि हम दोनों दोस्त बने, पर इसीदा गुस्से में कहता है कि तुम बहुत ही अजीब हो और ऐसा कह के उसके ऊपर मिट्टी फेंक देता है और फिर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे क्लास में एक टीचर आती है जो क्लास के बच्चों से साइन लैंग्वेज सीखने को बोलती है, जिससे कि वो निशिमिया से बात कर सके। लेकिन वहाँ के सभी बच्चे कहते हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं साइन लैंग्वेज सीखने की। पर एक लड़की उठती है जिसका नाम होता है सहारा। वो कहती है कि वो साइन लैंग्वेज सीखेगी और वो निशिमिया से फ्रेंडशिप कर लेती है। अब एक दिन सहारा स्कूल नहीं आई होती, जिससे निशिमिया बिल्कुल अकेले पड़ जाती है और उसी दिन इसीदा निशिमिया के बारे में ब्लैक बोर्ड पे गलत गलत लिखता है और जब वो क्लास में एंटर करती है तो कहता है, ओ ये किसने लिख दिया, और उसे मिटा देता है। निशिमिया ब्लैक बोर्ड पे लिख के उसे थैंक यू बोलती है। ये देख के इसीदा वहां से गुस्से में निकल जाता है। फिर इसके बाद से ही इसीदा निशिमिया को किसी न किसी वजह से परेशान करने लगा था। उसके फ्रेंड उसको मना नहीं करते थे क्योंकि वो भी इन सब में शामिल थे। एक दिन तो इसीदा उसके कान से जोर से हियरिंग एड्स छीनता है, जिससे उसके कानों से खून निकलने लगता है। उसी दिन इसीदा जब अपने घर जा रहा होता है तो निशिमिया आती है और उससे सॉरी बोलती है। वो साइन लैंग्वेज में फिर से कहती है कि हम दोनों दोस्त बने। इसीदा यहाँ पे गुस्से में आ जाता है और सोचता है कहीं ये लड़की पागल तो नहीं है, क्योंकि मैंने इसे परेशान किया और ये मुझे सॉरी कह रही है। और वो गुस्से में आके उसकी दी गई नोटबुक पास के फाउंटेन में फेंक देता है। निशिमिया वो बुक लेने फाउंटेन में चली जाती है तो इसीदा के दोस्त कहते हैं कि ये तो सच में पागल है। नेक्स्ट डे क्लास में प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं कि निशिमिया की मॉम ने कंप्लेंट की है कि कोई न कोई निशिमिया को परेशान कर रहा है। उसकी हियरिंग मशीन भी हमेशा गायब हो जाती है। वो क्लास के बच्चों से पूछते हैं कि वो लोग उसका नाम बता दे जो निशिमिया को परेशान करता है। इस पे क्लास टीचर जोर से इसीदा का नाम लेते हैं और उसे खड़ा होने को बोलते हैं और वो कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो इसीदा ही है। वो इसीदा के फ्रेंड का भी नाम लेते हैं, पर उसके फ्रेंड सारा इल्जाम इसीदा पे ही डाल देते हैं। इसीदा कवाई का नाम भी लेता है, पर कवाई रोने लगती है और सारा इल्जाम इसीदा के ऊपर चले जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें इसीदा को दिखाते हैं जो कि उसी फाउंटेन में जाता है जहां उसे निशिमिया की बुक मिलती है। वो उस बुक को उठा लेता है। अब इसीदा घर आता है तो उसकी मॉम उसे डांटती है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आज क्लास में क्या हुआ। वो निशिमिया की मॉम के पास जाती है और उनसे सॉरी कहती है और इसीदा से कहती है कि अब से तुम अच्छे बच्चे बनना। नेक्स्ट डे जब इसीदा स्कूल जाता है तो उसके फ्रेंड उसके साथ वैसा ही बिहेवियर करते हैं जैसा वो निशिमिया के साथ करता था। सारे दोस्त उससे दूर हो जाते हैं और वो उसे परेशान करने लगते हैं। और जब वो क्लास में आता है तो वो देखता है
कि निशिमिया उसकी डेस्क साफ कर रही थी। इशिदा उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, पर वो सिर्फ स्माइल करती है। निशिमिया हमेशा सॉरी और स्माइल ही किया करती थी। अब इशिदा निशिमिया को धक्का दे देता है, जिससे निशिमिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों वहाँ पे लड़ने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे टीचर क्लास में अनाउंस करते हैं कि निशिमिया का ट्रांसफर किसी दूसरे स्कूल में कर दिया गया है। और अब सीन यहाँ पे फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ अब सब लोग एलिमेंट्री स्कूल से हाई स्कूल में जा चुके थे। और अब हमें पता होता है कि इशिदा क्यों सुसाइड करना चाहता था, क्योंकि उसने जो भी चीज निशिमिया के साथ किया था उन सब का उसे गिल्ट होता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने वाला था। अब इशिदा साइन लैंग्वेज भी सीखने लगा था, इसीलिए एक दिन जब वो अपनी साइन लैंग्वेज की क्लास के लिए जा रहा होता है तो उसे रास्ते में निशिमिया दिखती है। वो उसे पहचान लेता है और उसे रोक के पूछता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। निशिमिया उसे पहचान लेती है। इशिदा उसे उसकी वही नोटबुक वापस कराता है तो निशिमिया रोने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब इशिदा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसकी मॉम उस पे चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसने अपने रूम का सारा सामान बेच दिया था और उसके कैलेंडर में 15 अप्रैल के बाद की डेट भी गायब थी, जिससे उसकी मॉम को पता लग जाता है कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। इशिदा अपनी मॉम से सॉरी बोलता है और उनसे कहता है कि वो अब से कभी सुसाइड करने की कोशिश नहीं करेगा। अब इशिदा अपने स्कूल जाता है तो हम देखते हैं कि उसने अपने चारों तरफ लोगों का फेस पे क्रॉस लगा के ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि वो अब अकेला रहना पसंद करने लगा था। वो किसी से ना तो बात करता था और ना ही उनकी बात सुनना पसंद करता था। अब लंच टाइम में इशिदा ये ही सोच रहा होता है कि वो अब निशिमिया से कैसे मिले। अब अगली सुबह जब इशिदा स्कूल के अंदर जा रहा होता है तो उसका एक क्लासमेट जिसका नाम नागासुका होता है वो उससे हेल्प मांगता है। एक्चुअली एक लड़का नागासुका को परेशान कर रहा था, वो उसकी साइकिल मांग रहा था। इस पे इशिदा उसके पास जाता है और अपनी साइकिल उस लड़के को दे देता है। स्कूल फिनिश करने के बाद इशिदा एक ब्रेड लेके निशिमिया से मिलने जाता है, पर वहाँ पे युजुरू नाम का एक लड़का होता है जो उसे मिलने से मना कर देता है और वो उसे वहाँ से भगा देता है। शाम को इशिदा जब घर लौटता है तो रास्ते में उसे नागासुका मिलता है। वो इशिदा की साइकिल लौटाने आया हुआ था जो उसे एक खेत में मिली थी। नागासुका कहता है कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसकी साइकिल लौटाने आया था। ये सुनते ही हम देखते हैं कि नागासुका के फेस पे जो क्रॉस का साइन था वो हट जाता है, जिसका मतलब था कि अब इशिदा नागासुका को अपना दोस्त मानने लगा था और इसके बाद से ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब इशिदा फिर ट्राई करता है निशिमिया से मिलने की। वो एक बार फिर ब्रेड लेके निशिमिया के पास पहुंच जाता है, पर युजुरू अपने को निशिमिया का बॉयफ्रेंड बता के उसे भगाने लगता है। तभी नागासुका वहां पे आ जाता है और वो युजुरू से लड़ने लगता है। इन दोनों की लड़ाई में निशिमिया का ध्यान इशिदा पे जाता है। इशिदा जब निशिमिया को देख लेता है तो वो वहां से भागने लगता है। उसे भागता देख निशिमिया उसके पीछे पीछे जाती है। वो दोनों एक ब्रिज पे बात करने लगते हैं और दूर से नागासुका और युजुरू उन दोनों को कैमरे की हेल्प से देख रहे होते हैं। इशिदा निशिमिया को उसकी नोटबुक वापस करता है और जब निशिमिया नोटबुक पढ़ने लगती है तो इशिदा उसे रोकने लगता है, जिसकी वजह से वो नोटबुक नदी में गिर जाती है। निशिमिया नोटबुक पकड़ने के लिए नदी में कूद जाती है और इशिदा भी उसके पीछे पीछे कूद जाता है। और इशिदा जब कूद रहा होता है तो दूर से युजुरू कैमरे में वो फोटो कैप्चर कर लेता है। फिर वो दोनों नदी से बाहर निकलते हैं, जहाँ निशिमिया साइन लैंग्वेज में कहती है कि फिर मिलेंगे। वो जो पिक युजुरू ने खींची थी वो उसने इंटरनेट पे अपलोड कर दी थी, जिसे हर कोई देख लेता है। उसे इशिदा का प्रिंसिपल भी देख लेता है और उसे एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देता है। अब इशिदा घर पे बैठ के कुछ काम कर रहा होता है तो उसकी बहन उसको अपनी बेटी मारिया को लेने के लिए मारिया के स्कूल भेज देती है। मारिया ग्राउंड में खेल रही होती है और इशिदा वहीं पे पास में बैठा होता है। मारिया तभी बताती है कि झूले के अंदर कोई है। इशिदा अंदर जाता है तो वहाँ युजुरू होता है। उसके कपड़े गंदे थे और उसके पास कोई शूज भी नहीं थे। युजुरू उसे बताता है कि वो पिक उसी ने अपलोड की थी। ये बात सुन के इशिदा बिल्कुल भी नाराज नहीं होता
और उसे अपने घर ले जाता है। वो उसे डिनर करवाता है और युजुरू रात को उसी के घर रुकता है। जब इशिदा रात में सो रहा होता है तो युजुरू वहाँ से बिना बताए चला जाता है, लेकिन इशिदा को ये बात पता लग जाती है तो वो उसके पीछा करता है और उसे सूझ देता है। फिर युजुरू कहता है कि वो निशिमिया की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, वो सुन और बोल नहीं सकती, क्या इसीलिए वो दोस्ती का नाटक कर रहा है। ये बात सुन के इशिदा काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब बातें निशिमिया ने युजुरू से कही है। इशिदा युजुरू को उसके घर तक छोड़ने जाता है और यहाँ पे युजुरू बताता है कि वो निशिमिया की छोटी बहन है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वहाँ पे युजुरू की मॉम युजुरू को लेने बाहर आती है और इशिदा को एक जोर का थप्पड़ लगा देती है और फिर वो युजुरू को लेके अंदर चले जाती है। नेक्स्ट डे युजुरू इशिदा का छाता लौटाने आती है तो वहाँ पे नागाजुका भी होता है। वो युजुरू से ज्यादा फ्रेंडली हो रहा था उसे लड़का समझ के, पर जैसे ही इशिदा बताता है कि वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है तो वो तुरंत उससे दूर हो जाता है। अब इशिदा, निशिमिया, युजुरू और नागासुका ये चारों उसी ब्रिज पे आते हैं जहां इशिदा निशिमिया से पूछता है कि वो सेल फोन से किसी से बात करना चाहती है तो वो कहती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सहारा से बात करना चाहती है जो एलिमेंट्री स्कूल में उसके साथ थी, पर उसके पास सहारा का कोई नंबर नहीं था। इसीलिए इशिदा सहारा का पता लगाने जाता है तो निशिमिया भी उसके साथ जाने का डिसीजन लेती है, यह सोच के कि वो अकेले नहीं ढूंढ पाएगा। अब वो दोनों एक साथ सहारा को ढूंढने चले जाते हैं। वो रास्ते से जा रहे होते हैं तो उन्हें सहारा मिल जाती है। फिर सहारा और निशिमिया बात करने लग जाते हैं तो इशिदा पास ही घूमने चले जाता है। वहाँ पे इशिदा को यूएनओ मिलती है, वही एलिमेंट्री स्कूल की क्लासमेट जिसे वो पसंद करता था। यूएनओ किसी म्याओ क्लब की कूपन बांट रही होती है। इशिदा शाम को ही नागासुका के साथ उसी क्लब में यूएनओ से मिलने के लिए आता है, पर यूएनओ उसे नहीं मिलती और वो छुप जाती है। अब नेक्स्ट डे जब इशिदा स्कूल जा रहा होता है तो यूएनओ आके उसके साइकिल पे बैठ जाती है और जब वो सामने निशिमिया को देखती है तो वो दौड़ के उसके पास आ जाती है और पहले जैसे उसके कान से हियरिंग एड्स निकाल लेती है। इशिदा यूएनओ से हियरिंग मशीन वापस लेता है और निशिमिया को दे देता है। यूएनओ कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद इस लड़की को परेशान किया करते थे। इशिदा जवाब देता है कि अब वो उसकी दोस्त है। यूएनओ वहाँ से चले जाती है ये बोल के कि जिस लड़की को तुम परेशान करते थे आज वो तुम्हारी दोस्त है, अच्छा है। नेक्स्ट डे जब निशिमिया स्कूल के लिए रेडी होती है तो वो अपने बाल अलग स्टाइल में बनाती है। फिर रास्ते में वो इशिदा से मिलती है, वो उसे एक गिफ्ट देती है और उससे कहती है कि वो उसे पसंद करती है। ये बात निशिमिया ने साइन लैंग्वेज में नहीं बल्कि मुंह से कही थी जो कि क्लियर नहीं थी, जिस वजह से इशिदा कुछ समझ नहीं पाता और निशिमिया वहाँ से गुस्से में चले जाती है। अब इशिदा क्लास में आता है जहाँ वो देखता है कि कवाई ने भी अपनी हेयर स्टाइल वैसे ही बनाई थी। इशिदा उससे पूछता है कि लड़कियां ऐसा क्यों करती है। कवाई कहती है कि लड़कियां कुछ खास वजह से ऐसा करती है। वो उससे ये भी कहती है कि उसका क्लासमेट मासिबा इशिदा से फ्रेंडशिप करना चाहता है और हम देखते हैं कि मासिबा के फेस से भी क्रॉस का निशान हट जाता है। अब इशिदा युजुरू से उसी ब्रिज पे मिलता है जहां वो बताता है कि निशिमिया उसे कुछ बताना चाहती थी पर वो उस बात को समझ नहीं पाया। नेक्स्ट डे ये सब दोस्त पुराने भी और नए भी अम्यूजमेंट पार्क घूमने जाते हैं जहां वो सब बहुत मजे करते हैं। इशिदा को भी वहां बहुत मजा आता है क्योंकि उसके साथ इतने सारे दोस्त थे और उसे दोस्ती का एहसास फिर से होने लगा था कि यूएनओ के फेस से भी वो क्रॉस का साइन हट जाता है। यूएनओ इशिदा से कहती है कि चलो कुछ खाने को ले आते हैं। वो उसे एक शॉप पे ले जाती है जहां इशिदा का दोस्त सिमादा होता है। इशिदा उसे देख के बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि किस तरीके से वो उससे अलग हो गया था। यूएनओ उसे जानबूझ के वहां लेके आई थी ताकि वो सिमादा से फिर से दोस्ती कर ले और यूएनओ हमेशा निशिमिया को ही कसूरवार मानती है उनकी दोस्ती का। इसीलिए वो निशिमिया को एक राइड पे इनवाइट करती है और यहाँ पे युजुरो अपना कैमरा निशिमिया को दे देती है। नेक्स्ट डे युजुरो इशिदा के घर आती है और उसे कैमरे में रिकॉर्ड हुई रिकॉर्डिंग दिखाती है। उस रिकॉर्डिंग में
यूएनो निशिमिया को बहुत ही भला बुरा कहती है। वो निशिमिया से पहले दिन से ही नफरत किया करती थी क्योंकि निशिमिया हर जगह अपनी नोटबुक लेके पहुंच जाती थी और हर टाइम सॉरी ही बोलती थी, उसकी गलती ना हो फिर भी। वो कहती है अगर निशिमिया उस स्कूल में नहीं आई होती तो शायद इशिदा और उसके दोस्त आज एक साथ होते और वो उसे वहाँ मारती भी है। ये देख के वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे स्कूल में इशिदा इस रिकॉर्डिंग के बारे में मासिबा को बताता है। मासिबा उसे ये बताता है कि उसने ये भी सुना है कि कुछ साल पहले निशिमिया को एक लड़का परेशान किया करता था। ये बात सुन के इशिदा बहुत ही दुखी हो जाता है और उससे पूछता है कि तुमसे ये किसने कहा। मासिबा कहता है कि ये मुझे कवाई ने बताई। इशिदा कवाई के पास जाके कहता है कि क्या वो ये बात सबको बताना बंद करेगी। कवाई कहती है कि मैंने किसी से नहीं कहा और वो चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुन के और लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे कवाई मासिबा को फिर बता देती है कि वो लड़का इशिदा ही था जो निशिमिया को परेशान किया करता था। अब इशिदा कुछ देर बाद ब्रिज के पास पहुँच जाता है जहाँ निशिमिया, युजुरो और सहारा पहले से ही होते हैं। नागासुका वहाँ पे इशिदा के बाकी दोस्तों को भी लेके आ जाता है। यूएनो कहती है कि जो भी 6th ग्रेड में हुआ वो उन सब की गलती थी, पर कवाई ये बात मानने से मना कर देती है। वो कहती है कि इन सब में वो शामिल नहीं थी। इन सब बातों से इशिदा दुखी हो जाता है और वो उन सब को वहाँ से जाने को बोल देता है। अगले दिन इशिदा निशिमिया का ब्रिज पे इंतजार कर रहा था, पर वहाँ पे निशिमिया नहीं आती क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई थी। अगले दिन इशिदा निशिमिया का माइंड फ्रेश करने के लिए उसे घुमाने के लिए ले जाता है। वहाँ घुमाने के बाद युजुरो कहती है कि कल हमारी मॉम का बर्थडे है और तुम हमारे घर आ रहे हो। वहाँ उनकी मॉम इशिदा को देख के अब ज्यादा गुस्सा नहीं थी क्योंकि उन दोनों बहनों ने सब चीज संभाल लिया था। यहाँ पे फिर से युजुरो इशिदा को आतिशबाजी देखने के लिए नेक्स्ट वीक इनवाइट करती है। अब अगले वीक ये चारों आतिशबाजी देखने जाते हैं। वहाँ पे युजुरो और उसकी मॉम खाना लेने चले जाते हैं और इशिदा और निशिमिया बातें करने लगते हैं। अब निशिमिया घर जाने लगती है तो इशिदा कहता है कि क्या वो साथ चले, पर वो मना कर देती है। और जब युजुरो और उसकी मॉम लौटते हैं तो युजुरो इशिदा को उसका कैमरा लाने के लिए घर भेज देती है क्योंकि वो अपना कैमरा घर भूल गई थी। और जब इशिदा घर पहुंचता है तो वो देखता है कि निशिमिया बालकनी में खड़े होके कूदने वाली थी। इशिदा उसे रोकने जाता है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है, पर उसे बचाने के चक्कर में वो खुद नीचे गिर जाता है और वो कोमा में चले जाता है। अब हॉस्पिटल में हमें युजुरो और उसकी मॉम को दिखाते हैं जहां वो दोनों इशिदा की मॉम से माफी मांग रही थी। वहीं दूसरी तरफ यूएनो निशिमिया को मार रही थी क्योंकि इशिदा की इस हालत की जिम्मेदार वो अभी भी निशिमिया को ही मान रही थी। अब फिर अगले दिन जब निशिमिया इशिदा से मिलने जाती है तो यूएनो उसे मिलने से मना कर देती है। वहाँ पे फिर नागासुका आता है जो निशिमिया से बात करता है। निशिमिया अपनी डायरी में लिख के उससे कहती है कि जो भी हुआ है उसकी वजह से हुआ है, पर अब वो सब चीज सही करना चाहती है। वो इशिदा और उसके सभी दोस्तों को फिर से एक करना चाहती थी, इसीलिए वो सबके पास जाती है और उन सब को मना लेती है, पर वो यूएनो को नहीं मना पाती। अब रात को जब निशिमिया सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है जहां इशिदा उससे दूर भाग रहा होता है। वो सपना से उठती है और उसी ब्रिज की ओर भागती है क्योंकि वो इशिदा को वहां एक्सपेक्ट कर रही थी, पर वो वहां नहीं था, इसीलिए वो वहां जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इशिदा हॉस्पिटल में कोमा से बाहर निकलता है। उससे फील होता है जैसे निशिमिया उसे आवाज दे रही है। वो वहीं ब्रिज के पास जाता है जहां उसे निशिमिया मिलती है। निशिमिया उसे देख के हैरान हो जाती है, वो उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो उसे टच भी करती है कि कहीं ये इसका भूत तो नहीं है। अब निशिमिया उससे सॉरी बोलती है उन हर चीज के लिए, पर इशिदा उसे सॉरी बोलने को मना करता है। उसे रियलाइज होता है कि 6th ग्रेड की गलती के लिए उसने आज तक उससे सॉरी नहीं बोला, इसीलिए वो उससे सॉरी कहता है। निशिमिया कहती है कि अगर वो उस स्कूल में नहीं आती तो ऐसा कभी नहीं होता, पर इशिदा कहता है कि ऐसा नहीं है,
उसने भी सुसाइड करने की कोशिश की। कुछ चीजें लाइफ को बेकार बना देती है, पर कुछ चीजें होती है जो अच्छा भी बनाती है और हमें उसे देखना चाहिए। इशिदा फिर उससे उसका साथ मांगता है और कहता है कि मुझे जीना सिखाओ, और वो साइन लैंग्वेज में हमेशा उसके साथ रहने का वादा करती है। अब इशिदा की मॉम इशिदा को घर लेके आती है, जो अब बिल्कुल ही रिकवर हो चुका था। यहाँ युजुरो इशिदा से मिलने उसके घर आती है, जहाँ वो उससे कहती है कि नेक्स्ट डे स्कूल में एक फेस्टिवल है जहाँ उसे भी आना होगा। अब नेक्स्ट डे इशिदा निशिमिया के साथ उस फेस्टिवल में जाता है, जहाँ वो अभी भी बाकी लोगों से बात करने में डर रहा था। वो जाके टॉयलेट में छुप जाता है। तभी वहाँ पे नागासुका आता है और वो उससे बोलता है कि वो उसका दोस्त है और कुछ भी हो जाए वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। फिर इशिदा के सारे दोस्त वहाँ आ जाते हैं और वो उसे रियलाइज कराते हैं कि वो सब उसके साथ है। जैसे भी हालात हो जाए वो उसके साथ ही रहेंगे और उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। अब फाइनली इशिदा बाहर फेस्टिवल में आता है। वो चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि उसकी फैमिली वहाँ थी, उसके सभी दोस्त वहाँ थे और अब सभी के फेस से क्रॉस का साइन भी हट चुका था। ये सब देख के वो बहुत ही खुश होता है और रोने लगता है, और यहाँ पे मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी हमें दो चीज सिखाती है। पहला कि हमें किसी भी मासूम और दूसरे लोगों को बिना मतलब के परेशान नहीं करना चाहिए, और दूसरा कि हमें अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो कैसे भी हो हमें उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि एट द एंड वो है तो हमारे दोस्त ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।